हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 के जीएस पेपर 1 कि इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके इस बार के आंसर की, उसमें जिन क्वेश्चंस को लेकर वेरिएशन हो रहा है और लास्ट ईयर इन कोचिंग संस्थान के जो आंसर की जारी की गई थी और यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में एरर ऑफ परसेंटेज, हमने जिन कोचिंग संस्थानों को लिया है दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाजीराम एंड रवि, नेक्स्ट आईएएस, शंकर आईएएस, आईएएस बाबा, इनसाइट, चहल, अनअकैडमी और स्टडी आईक्यू, इतने आंसर की इस बार के जो जारी हुए हैं उसे हमने लिया है। इस बार के आंसर की में जो डिस्प्यूटेड आंसर्स हैं उसे बताने से पहले लास्ट ईयर के इनके एरर ऑफ परसेंटेज बता देता हूँ यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की से। विजन आईएएस के 7 प्रश्न गलत हुए थे, यानी परसेंटेज लगभग 18% था। इनसाइट के 10 आंसर गलत हुए थे, 26% एरर था, लगभग 27%। बाजीराम एंड रवि 16 आंसर गलत हुए थे, 42% एरर था। दृष्टि आईएएस 8 प्रश्न गलत हुए थे, 21% एरर था। समझ सकते हैं कि लेवल ऑफ वेरिएशन कितना अधिक रहा था। इस बार के जो प्रश्न हैं वो पिछली बार की तरह नहीं है, इसलिए इस बार एरर की गुंजाइश मात्र 5% से 10% ही है, क्योंकि पिछली बार आंसर की में भी जो कोचिंग संस्थान में उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। इस बार वेरिएशन मात्र 4 प्रश्नों को लेकर है, तो उन 4 प्रश्नों को देख लेते हैं जिनको लेकर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में वेरिएशन है। अगर आप विभिन्न संस्थानों के जो आंसर की है उसे एक जगह डाउनलोड करना चाहते हैं तो एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे संस्कृति आंसर की है, इसके अलावा ये शंकर आईएएस की आंसर की है, दृष्टि आईएएस की आंसर की है, जितने भी आंसर की हैं हमने उस चैनल पर अपडेट कर रखा है। सबसे अधिक वेरिएशन जिस आंसर्स को लेकर है वो है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 62। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ओनली वन स्टेट, ये इस बार का नया ट्रेंड है यूपीएससी का प्रश्न पूछने का, जिसमें ओनली वन स्टेट, ओनली 2 स्टेट्स, ओनली 1 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जो अगला ईयर जो टेस्ट सीरीज होगा विभिन्न कोचिंग संस्थानों का, तो आप देखेंगे इस तरह के प्रश्नों की भरमार रहेगी। इसको लेकर विवाद किया है, ज़्यादातर कोचिंग संस्थान ने जिसे सोर्स के रूप में कोट किया है वो टी बोर्ड की एक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, उसको कोट किया है आंसर के रूप में। दृष्टि आईएएस ने इसका आंसर दिया है सी। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ने इसका आंसर दिया है डी। शंकर आईएएस ने इसका आंसर दिया है ए और सी, दोनों इन्होंने ऑप्शन के रूप में दिया है। बाजीराम एंड रवि ने इसका आंसर दिया है ए या डी। अब आप पूछेंगे सर आपकी दृष्टि से कौन सा आंसर इसमें ज़्यादा उचित हो सकता है, तो जो सोर्स कोड किया जा रहा है अगर आप उसको फॉलो करें तो उस दृष्टि से सबसे जो बेस्ट इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी कि 3 स्टेट्स हैं, केरला, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। आंध्रा में कहीं भी चाय के बड़े पैमाने पर यानी जनरली नॉन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, लेकिन जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की श्रेणी में आंध्रा को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि टी बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसमें भी इस तरीके की कोई जिक्र नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है जिस पे क्वेश्चन नंबर 62, इतना तो विवाद नहीं है, ज़्यादातर कोचिंग संस्थान बड़े सहमत हैं ऑप्शन नंबर ए पर, लेकिन कुछ संस्थानों ने इसका आंसर डी दिया है। प्रश्न है नॉन फंजेबल टोकन्स NFT को लेकर। तीसरा जो ऑप्शन है दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो जो इक्विवेलेंसी टर्म है ना, उसी के कारण ज़्यादातर जो टॉप मोस्ट कोचिंग संस्थान हैं उन्होंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है और 1 और 2 इसका आंसर दिया है।
ट्रेड तो किए जा सकते हैं कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस, लेकिन इक्विवेलेंसी जो टर्म यूज किया गया है जिसके कारण आपत्ति है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 69 है, लेकिन याद रखिएगा कि ज़्यादातर टॉप मोस्ट कोचिंग संस्थानों ने इसका आंसर ए दिया है। आपको पता है कि इस बार सबसे अधिक जो फंसाऊ प्रश्न है वो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। विद द रेफरेंस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है, इस पर किसी भी तरीके का किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर आंसर की में विवाद नहीं है। जो दूसरा आंसर है उसको लेकर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है दूसरे ऑप्शंस को लेकर। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर ए डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस। कुछ लोगों का कहना है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए केवल ओनली वन इसका आंसर होना चाहिए। किंतु दृष्टि आईएएस सहित शंकर आईएएस इन सारों ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न है, प्रश्न तो ऐसे बेहद सिंपल सा है। रिजर्वायर दिए गए हैं और उसकी स्टेटस दी गई है, यूँ कहें कि किस स्टेट्स में है वो, यहाँ स्टेटस लिखा। तो घाट प्रभा ये कर्नाटका में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर मैथॉन जो है वो झारखंड में है। थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हुआ है आंसर की में कुछ संस्थानों के द्वारा, वो इस कारण हुआ है कि इंदिरा सागर पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन जो इंदिरा सागर डैम और रिजर्वायर है वो एमपी में है। चूँकि ब्रैकेट में यहाँ पोलावरम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसमें पूछा गया है कि कौन गलत है पेयर। तो पहला गलत है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, और मैथॉन चूँकि झारखंड धनबाद के पास है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 पेयर गलत हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। शंकर आईएएस ने इसका आंसर सी ही दिया है। अगला जो प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर थोड़ा सा विवाद है, दृष्टि आईएएस ने इसका आंसर सी दिया है और अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने इसका आंसर अलग अलग दिया है। ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों ने इसका आंसर दिया है डी। शंकर आईएएस ने भी इसका आंसर दिया है डी। प्रश्न है कि इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज इट्स किडनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट्स। एक्वेटिक प्लांट्स ऑब्जर्व हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। डी दिया है शंकर आईएएस ने। दृष्टि आईएएस ने इसका आंसर दिया है सी। वेटलैंड प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 प्रश्नों को लेकर एक अमृतसर मास्केयर वाला प्रश्न है, उसमें भी कोचिंग संस्थानों ने इंटरप्रिटेशन में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। पिछली बार जिन प्रश्नों को लेकर विवाद रहा उन प्रश्नों को भी दिखा देते हैं। एरर ऑफ परसेंटेज तो मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया आपको। जैसे एक प्रश्न था, देवीलाल ने 3 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस प्रश्न को ज़्यादातर कोचिंग संस्थानों ने उत्तर दिया था कि वो स्टेटमेंट सही है और इसका उत्तर दिया था 2 ओनली, लेकिन यूपीएससी ने इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया। एक और प्रश्न था जिसका यूपीएससी ने आंसर दिया ए, कोचिंग संस्थानों ने आंसर दिया था सी कि दोनों ही विकल्प सही है। दिक्कत बेसिकली ये थी कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। एज द सुप्रीम कोर्ट डज, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर तो आर्टिकल 137 में पावर ऑफ रिव्यू में मिलता है, लेकिन क्या हाई कोर्ट के लिए ऐसा कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? नहीं। लेकिन लोगों ने 226 का इंटरप्रिटेशन करके कहा कि नहीं, हाई कोर्ट को भी इस तरीके का पावर है, जबकि जिस तरीके के क्लियरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 में पावर दिया गया है, हाई कोर्ट को इस तरीके का कोई भी पावर नहीं है डायरेक्टली। तो इसलिए यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है ए। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरीके से इस बार
अपने आंसर की को मैच करनी है और कितना एरर ऑफ परसेंटेज लेकर चलना है। 5 से 10% ऑफ एरर ऑफ परसेंटेज आप लेकर चल सकते हैं। कितना भी कोई प्रयास कर ले 5 से 10% एरर को कम नहीं किया जा सकता है। अब आपके लिए मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि इन सब के बाद कट ऑफ की क्या संभावना है। जो पेपर का लेवल था इस बार वो मॉडरेट था, जहां इकोनॉमी वाले प्रश्न आधे बहुत डिफ़िकल्ट थे, वहीं कुछ प्रश्न सामान्य किस्म के भी थे। इसके अलावा पॉलिटी के प्रश्न लास्ट ईयर की तरह नहीं थे। अगर आपने डीपली पॉलिटी को पढ़ रखा है तो जो टर्म थे जहाँ पे आपको फंसाया जा रहा था उसको आप एलिमिनेट कर सकते थे। यानी ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट था। आप पिछले 6-7 साल के कट ऑफ देख सकते हैं स्क्रीन पे। 2015 में जो कट ऑफ थी वो थी 107, 16 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी 116, 17 में 105, 18 में 98, 19 में भी 98, 20 में 93 और 21 का कट ऑफ जो कुछ दिन पहले जारी हुआ है लगभग 88 में बोल रहा हूँ। इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है? चहल आईएएस ने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है 97 ±5। इसी के अप्रॉक्स जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका कट ऑफ घूम रहा है। किसी का 90 है तो किसी का 95, किसी का 100 से अब किसी ने कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं की है। अगर आप मेरे अनुसार से पूछेंगे तो कट ऑफ 95 ±2 होना चाहिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ की तरह कट ऑफ इस बार 90 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ 100 के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगा। 95 ±2 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीपीएससी के कंटेंट्स के लिए हम लगातार काम करते हैं। तो अगर आप बीपीएससी देने जा रहे हैं 67th तो आपके लिए ये चैनल कुछ हद तक उपयोगी ज़रूर साबित हो सकता है। धन्यवाद।